मैं आज जिनसे मिला रहा हूं मेरे युवा साथी हैं हरीश नयाल, जो गौचर में रहते हैं और उनकी कहानी में बड़ी प्रेरणादायक है। जब कोरोना काल में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और वो अस्पताल में एडमिट रहे, उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने यहाँ 8 से 10 हज़ार पेड़ लगाए हैं ताकि सांस लेने में किसी को दिक्कत ना हो। और वही हरीश नयाल आज हमारे साथ मौजूद है। गौचर में मेरी मुलाकात हुई। हरीश भाई, पहले तो बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने यंग एज में लोग इन्वायरमेंट को लेकर इतने कंसर्न है, पर्यावरण को लेकर इतनी उनकी सोच और उनकी समझ इतनी अच्छी है। ये मुमकिन कैसे किया आपने? सबसे पहले देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप यहाँ पे पहुँचे और इस माँ भगवती की धरती पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ये वृक्षारोपण का हमारा कार्यक्रम है, मैंने इसे नाम दिया है मिशन हरियाली हरियाली। और जब यहाँ पे रेलवे आई थी, तो जब रेलवे के लिए जो हमारे शासन प्रशासन के द्वारा जब पेड़ काटे गए थे, तो प्रथम पेड़ जब कट रहा था तो मेरे कहीं ना कहीं आंसू थे, मेरे मन में एक पीड़ा थी। तो मैंने अपने गांव के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों, महिला मंगल दल, युवाओं और युवा साथियों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उन सबको साथ लेकर के उन सब ने हमारा सहयोग किया है। सबका सहयोग है इसमें, और उन सब के साथ मिलकर हमने लगभग 10,000 के आसपास पेड़ लगा दिए हैं। और लगभग हर वर्ष हम इस बार भी 1000 पौधों को रोपण करने का लक्ष्य बना रखा हमने। और हमारा उद्देश्य केवल पेड़ों को लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जितना पेड़ लगाएं उसको सुरक्षित भी रखें, उसकी रक्षा करें, उसको साल भर उसको पानी दें, खाद दें, और ताकि वो एक बड़ा होकर के आने वाले भविष्य के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट का जो संतुलन बिगड़ रहा है आज, उसको सुधारने में कहीं ना कहीं मदद करें। वन विभाग की कोई मदद मिली आपको इसके लिए? विभाग की तरफ से खास मदद नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा सा वो अपनी तरफ से 20-50 पेड़ दे देते हैं। बाकी हम अपने गांव के निजी संसाधनों से, गांव के लोग मिल करके अपने निजी संसाधनों से हम खरीदते हैं पेड़ नर्सरियों से, और उन पेड़ों को हम प्लांटेशन करते हैं। और यहाँ पे हमने एक चौकीदार भी रखा हुआ है जो उस पर पानी डालता है, निराई गुड़ाई करता है। साथ साथ मैं निरंतर उनका सहयोग करता है, तो उनके साथ रहता हूँ। और महिला मंगल दल से जैसे हम जब भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता है, युवा साथियों का भी सहयोग मिलता है। तो आप मुझे बताइए, पेड़ ज़्यादातर किसके लगाए हैं आपने? पेड़ हमने कोशिश की थी कि हम मिक्स जंगल डेवलप करें। जैसे इसमें बांझ की एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में होती है। जैसे हम कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाते, दूरस्थ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ठंडा लगता है। अगर हम अभी यहाँ पे टी शर्ट में है, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमें जैकेट लेनी पड़ेगी। तो बांझ कहीं ना कहीं हमें ठंडा करता है, बहुत ठंडा, और पानी का भी एक स्रोत माना जाता है बांझ को। तो हमने ज़्यादा फोकस बांझ पे किया है। लगभग हमारे पास इस टाइम पे 500-700 के बीच बांझ के पेड़ हैं, और बहुत अच्छी 2020 से आज तक वो लगभग 10 फीट की कोई हाइट ले चुका है। अभी मैं अगर आपको समय हो तो दिखाऊंगा, और उन पेड़ों को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सही में ये पेड़ बहुत अच्छी स्वस्थ हो रखे हैं। और जब हमने शुरुआत की थी तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव किया गया था कि यहाँ पे बांझ नहीं होगा, ये होगा। मैंने कहा एक बार लगा के देखो, बांझ हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और निरंतर हर वर्ष अंतिम वर्ष में हमने 500 बांझ के पेड़ लगाए, और उसमें हमने सहतूत के, और जैसे हमारे कल्चर में पैया का पेड़ माना जाता है, जिसकी पूजा के लिए काम आता है, तो हमने पैया के भी 3-4 पेड़ डेवलप किए हैं। और कई बार हम खाने में जैसे दालचीनी का, जैसे तेज पत्ते का पेड़ है, तो तेज पत्ता का यूज़ करते हैं। तो हम तेज पत्ता इतना ज़्यादा हो रखा है आज हमारे पास कि हमें तेज पत्ता कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, शहतूत का, देखिए शहतूत के पेड़ के नीचे ही हम खड़े हैं। मैंने शहतूत का आनंद भी लिया है। नयाल भाई ने खूब सारे पेड़ लगाए और बहुत आनंद आया शहतूत खाने में। हमने इतने लगाए हैं भाई साहब कि जैसे लगभग ऑलमोस्ट 3000 से 5000 हमारे पास शहतूत के पेड़ हैं। तो शहतूत का फ़ायदा क्या है? शहतूत का फ़ायदा एक ही है कि जैसे आज भाई साहब, जैसे बंदर, हमारे जंगली जानवर जो हैं, वो अब पहाड़ों को छोड़ के शहरों की ओर आ रहे हैं, अब नगर की ओर आ रहे हैं। तो वो भी क्या खाएंगे, वो भी हम ही पे आधारित हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि एक तो उससे हमें घास निकलेगा, चारा पत्ती निकलेगी, और जो इस समय वो फल आता है, इस टाइम हमारा गेहूं का कटने का टाइम भी है, तो कहीं ना कहीं वो गेहूं पे ना आए, ताकि वो उस समय के लिए वहाँ रुके रहें। एक वर्ष जी बिल्कुल बराबर शहतूत मिलता है, और बहुत अच्छी मात्रा में। उसमें हमने कटहल भी लगाए हैं, कुछ कटहल भी लगाए हैं, कुछ हमने इसमें कुरियाल होता है, कुरियाल की सब्जी भी होती है, कुरियाल के पेड़ लगाए हैं। मिक्स टाइप का है, मतलब पूरा हमने लगभग फल के भी लगाए हैं, कुछ अमरूद के लगाए हैं, कुछ संतरे के लगाए हैं, कुछ नींबू के लगाए हैं, काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं। आपके सामने ये स्टेशन बन रहा है रेलवे का, तो पहले जब ये शुरू हो रहा था और आज, मतलब क्या अंतर है? टेम्परेचर में भी कोई अंतर? भौगोलिक परिस्थिति में तो बहुत अंतर है। जैसे टेम्परेचर तो काफ़ी, मतलब पूरा एकदम से उछाल मार चुका है आज। और साथ ही साथ जो हरियाली थी, वो हरियाली दिखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं, खैर, अब जब विकास होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो उसका झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और कुछ समय बाद हमें इसका लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें लाभ नहीं मिलेगा। जब ट्रेन आएगी तो कहीं ना कहीं ऋषिकेश से जो यहाँ का सफ़र हमें आज 5-6 घंटे पहाड़ी मार्ग भी लगते हैं, कहीं ना कहीं वो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा नयाल जी आपसे मिलकर। एक हमारे उखलकांडा में भी ये चंदन नयाल, वो भी वृक्षारोपण का काम करता है।
और आज मुझे हरीश नयाल के दर्शन हो गए गौचर में, वो भी वृक्षारोपण का काम करते हैं। और ये ना आप भविष्य के लिए क्या दे रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप वही काम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा कोई ना कोई सबक मिलता है। मैं कहूँगा हमें एक सबक मिला कोरोना काल में कि हमें अपने पहाड़ को बचाना, जिस काम में आप लगें। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा आनंद आया अपने भाई से मिलकर। हमें अपने भाई साहब से कहूँगा कि भाई साहब सामने जो ये ऊपर प्रतीक्षालय दिख रहा है ना, इसके नीचे जो हरियाली है, तो ये यहाँ हमने वनीकरण किया है पूरा का पूरा, ये NH के नीचे। ले लिया हमने। जी जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हरीश नयाल जी गौचर में एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अपने दम पर गांव के सहयोग से 8 से 10 हज़ार पेड़ लगाना और उसमें से भी 80% को बचा लेना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सोच है अपने पहाड़ को बचाने की, ये सोच है अपने भविष्य को बचाने की, ये सोच है अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छे ऑक्सीजन देने के लिए अभी से प्लांटेशन की। और इस सोच को हर उत्तराखंडी सैल्यूट करता है। बहुत धन्यवाद आपका।